विकी कौशल की सैम बहादुर थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई, वो भी एनिमल के साथ क्लैश करते हुए। डर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम लोग उस एनिमल मूवी को कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करें ना, तो फिर सैम बहादुर उसकी बिल्कुल अपोजिट है। बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन विथ रियल इंसिडेंट्स, और जिसको तुम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। बट मूवी कैसी है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और नो नॉनसेंस, बिल्कुल एक अच्छे आर्मी ऑफिसर की तरह। और उस बात का सेंस भी बनता है क्योंकि ये मूवी एक बायोपिक है। अब इसके अंदर अपने को वॉर तो दिखाया है, लेकिन कुछ भी फ्लैशी नहीं। टू क्रिएट अ फीलिंग कि जब तुम ये मूवी देख रहे हो ना, तो तुमको लगेगा कि तुम एक्चुअल में उस सीन में प्रेजेंट हो। और इस फीलिंग के कारण एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो 100% ट्रू है। बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक मूवी है जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी की पूरी स्टोरी फॉलो करते हैं सैम मानेकशॉ की, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल। एंड ही वाज नो ऑर्डिनरी मैन। तुम ही सोच के देखो कि जब देश की प्राइम मिनिस्टर खुद सामने से बुला के पूछे, मेरी सत्ता तो नहीं पलट करने वाले, आइडिया दिला देता है कि जिस कैरेक्टर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर सकता था। काबिलियत और नीयत का फर्क है। ट्रूप्स को एड्रेस करने वाले और बैटलफील्ड वाले जो सीन्स है ना, दे आर ग्रेट, एकदम ऐसा ब्लड पंपिंग। लेकिन पूरी मूवी के अंदर उनको थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड किया है। ऑलमोस्ट उतने या फिर थोड़े कम क्वांटिटी में हम लोग सैम मानेकशॉ की पर्सनल फैमिली लाइफ भी देखते हैं। बाकी की जितनी भी पूरी फिल्म है वो एक हिस्ट्री लेसन। बिफोर इंडिपेंडेंस जापानीज से वॉर, ड्यूरिंग पार्टीशन क्या हाल है वो एक सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा, और आफ्टर इंडिपेंडेंस मल्टीपल वॉर्स विद पाकिस्तान। ये सारी चीजों को हम लोग लिटरली सैम के साथ ही देखते हैं। अगर वो किसी वॉर का पार्ट नहीं है तो अपने को दिखाएंगे भी नहीं, रेडियो पे सिर्फ आवाज आ जाएगी कि हो गया। सेकंड हाफ मूवी का अच्छा है, इट बिकम्स इवन मोर एंगेजिंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंदिरा गांधी। और मूवी बिल्ड कर करके पीक होती है 1971 के वॉर पे, और उसके बाद खत्म। बस प्रॉब्लम इतनी रह गई ना कि फर्स्ट हाफ उस लेवल पे एंगेज नहीं कर पाता। वो पहले 60-70 मिनट के अंदर ऐसे कुछ सीन्स आते हैं जिनको या तो कंडेंस कर देना चाहिए था या फिर थोड़ा बहुत फ्लेयर ऐड करके इंटरेस्टिंग। मेघना गुलजार जो कि मूवी की डायरेक्टर है, उन्होंने तलवार और राजी जैसी अच्छी मूवीज बनाई है, तो शी इज कैपेबल। बट इस मूवी के साथ फेल टू हिट द बुल्सआई, थोड़ा सा लेफ्ट में जाके लगा। लेकिन जो चीज एकदम राइट हिट करती है ऑन टारगेट, विकी कौशल। थोड़ा बहुत आयरॉनिक भी है ना कि एक दिन संजू और कमली दोनों की पिक्चरें आ रही हैं और दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया। टीजर ट्रेलर जब आए थे सैम बहादुर के, तो एक्सेंट उतना मुझे सूट नहीं कर रहा था, बट मूवी के अंदर ही कंप्लीटली डिसअपीयर्स। पहले सीन से लेके एंड तक तुम भूल जाओगे कि तुम विकी कौशल को देख रहे हैं। पीछे ये फोटो मैंने इसीलिए लगाई है ताकि तुमको याद दिला सकूं बंदे की रेंज क्या है। आज के न्यू जेन मेन स्ट्रीम एक्टर्स में से अगर कोई डिजर्व करता है एक बड़ा स्टार या फिर सुपरस्टार बनना बेस्ड ऑन टैलेंट अलोन, तो विकी कौशल उस रेस में बहुत आगे। ये कोई सीक्रेट नहीं था, सबको इस बात को फील कर सकता है। बट हर मूवी के साथ इंप्रूव करते जाना इज कांट वेट टू सी कि आगे जाके क्या करते हैं ये। सानिया मल्होत्रा एज हिज वाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर जो एक मेन एंकर पॉइंट का रोल था वो उन्होंने अच्छे से किया है। लेकिन इंदिरा गांधी के रोल में फातिमा सना शेख थोड़ा 19-20 रह गया। लेकिन एक चीज ये मूवी जो करती है, और उसको देखकर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से वॉर अपने को दिखाया है, वो सीन्स मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि हिंदी मूवीज के अंदर वैसा ज्यादा देखने मिलता नहीं, इतना ज्यादा रियल। ध्यान से सुनना, जब लड़ाई बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे होने लगती है तो अपने को रियल फुटेज दिखाएं, ब्लैक एंड व्हाइट जो उस टाइम पे शूट किए थे। लेकिन जो सीन्स इस मूवी ने खुद से कैप्चर करे हैं, द यूज ऑफ रियल लोकेशंस, इतने सारे एक्स्ट्रास, कोई भी शेकी कैम नहीं, कहीं पे भी क्विक कट का यूज नहीं किया, एकदम वाइड शॉट को रखते हैं वो, और सब लोग भाग के कर रहे हैं लड़ाई और तुम देख रहे हो, जस्ट द वे आई लाइक इट। और ऊपर से रियल फॉरेस्ट, रियल मड, रियल माउंटेन्स पे जाके शूट करना। क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि रिपोर्टेड बजट 55 करोड़ है पिक्चर का, उसके आगे एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं लगा है, क्योंकि वो जीरो लगाने के बाद भी मूवीज ये लेवल अचीव नहीं कर पाती है। उसका एग्जाम्पल है अपने सामने, बोलने की जरूरत है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। म्यूजिक मूवी का ओवरऑल गुड बोलूंगा। स्टार्टिंग में एक गाना है वो उतना अच्छा नहीं लगा, एंड का बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जो मैं बात कर रहा था कि मूवी के पहले थोड़े डल सीन्स हैं, उसके पीछे इसको भी रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो। फ्लेयर ऐड करने में अच्छा काम कर सकता था, बट हुआ नहीं। फाइनली अगर ओवरऑल सब कुछ थॉट्स मिला के बात करना हो तो एक नेट पॉजिटिव ही है ये मेरे लिए, एंड यू कैन वॉच इट। बस ध्यान रखना कि किस टाइप की ये मूवी है, और जो मैं हिस्ट्री लेसन की बात कर रहा था। लेकिन अगर तुम स्कूल गए हो तो उस लेक्चर के अंदर बीच में थोड़ा थोड़ा माइंड जो है डोज ऑफ करने लगता है फर्स्ट हाफ में। कुछ लोग कहेंगे कि मूवी थोड़ी ज्यादा डायलॉग हैवी हो गई, या फिर जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिल्म मेकिंग यूज करी है वो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ हो गया। बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले रिलीज हुई ओपनहाइमर इसका एक बहुत सही एग्जांपल है कि आप लंबी फुल डायलॉग से भरी हुई पिक्चर इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ओनली इफ यू कैन हियर द म्यूजिक।